अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। ओला और उबेर के ड्राइवर्स है परेशान। 5 महीने से मुसलसल ड्राइवर्स को तकलीफात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सारी आईटी कंपनी बंद है और इनका रोजगार बंद हो चुका है। और इन कंपनियों में काम करने वाले लोग तो अपने घरों में बैठकर काम करके सैलरी ले रहे हैं, लेकिन ड्राइवर्स बेरोजगार हो गए हैं। हुकूमत को चाहिए कि इन हजारों ड्राइवर्स के बारे में कुछ सोचे और इनके लिए कोई ऐसा रास्ता निकाले ताकि ये लोग फिर अपने रोजगार पर आ जाए। इन ड्राइवर्स का मुतालबा यह है कि आईटी मिनिस्टर केटीआर और सीएम केसीआर से है कि ओला उबर को चालू किया जाए। जैसे आपने शराब की दुकानें खोल दी हैं, लॉकडाउन बर्खास्त कर दिया है, सोशल डिस्टेंस बर्खास्त हो गया है, तो फिर इन ड्राइवरों को क्यों रोक रखा है? वो बेचारे भूख से मर रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पे गाड़ी है, मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, हमारे भाई साहब भी है, गाड़ियां हैं, हमारे कमर्शियल गाड़ियां हैं जो आईटी कंपनी है हाईटेक सिटी में चलते हैं गाड़ियां। फरवरी से बंद है, 8 महीने हो गया। इसके बारे में कुछ सोचे तो गवर्नमेंट अच्छा है। 8 महीने से बहुत मुश्किल हो रहा। फिर 8 महीने से आप लोग कैसा खा रहे पी रहे? आप बहुत मुश्किल हो रहा। अभी रहे ऐसा करके रह रहे, मगर अभी बहुत मुश्किल हो रहा। ज़रा गवर्नमेंट इसके बारे में सोचे तो मेहरबानी है, बहुत ज़रा आगे सोचे तो। ज़रा कंपनियाँ खुलने से ये लोगों के यहाँ आई टी एम्प्लॉइज़ को वर्क फ्रॉम होम दे दिए, ये लोगों को कुछ मुश्किल हो रहा। मगर अभी हम लोग जो कितने ड्राइवर्स है टोटल? बहुत गाड़ियाँ हैं हाईटेक सिटी में, जितने कंपनियाँ हैं उससे ज़्यादा गाड़ियाँ, बहुत दुनिया गाड़ियाँ, हर किसी के घर के पास रुके हुए हैं गाड़ियाँ। कोई दूसरा कारोबार कर ले रहा है, मगर अभी गाड़ियाँ घर के पास रखने से इसका फाइनेंस बनना है, इसका देखे टैक्स बनना है। फिर ये इतने महीनों से फाइनेंस का क्या हुआ? ये मोटोरियम जो गवर्नमेंट दे रहे हैं, मोरेटोरियम कर दे रहे हैं, मगर इसके ऊपर दुनिया का इंटरेस्ट डाल दे रहे हैं। वो हम लोग को इसको इंटरेस्ट खाली हम लोग बाद में इंटरेस्ट ऐड कर दे रहे हैं। गवर्नमेंट आरबीआई से बोल रहे हैं, मगर हम लोग इंटरेस्ट नहीं गिरता, मगर इंटरेस्ट बहुत इंटरेस्ट गिर जा रहा। हम लोग ऐसा बनेंगे बोले? अभी हमारा घर चलना है, फैमिली है, घर रेंट पे रहते हैं हम लोग। दुनिया के घर कैसा दे रहे आप रेंट इतने महीनों से? बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी उधर इधर से अरेंज करें, मगर खर्चा लेके कहाँ से करेंगे? कितने बार लेंगे, कितने महीने लेंगे खर्चा? वहाँ से यहाँ से ले लेंगे, कैसा बनेंगे खर्चा? बहुत मुश्किल हो रहा। ज़रा हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट आपका मुतालबा किससे है? हमारे साहब, हमारे केसीआर साहब से, केटीआर साहब से गुजारिश है कि ज़रा जल्द से जल्द कोशिश करें। ज़रा आईटी कंपनियां खुलने से हम लोग ड्राइवर हैं, कमर्शियल जो हमारे गाड़ियां जो भी आईटी कंपनी में चलते हैं, हाईटेक सिटी में गाड़ियां चलते हैं, उनसे तो ये सारे गाड़ियाँ बंद है? जी पूरे हर कोई बंद है। ओला उबर की गाड़ियाँ भी जो भी चल रहे हैं थोड़े बहुत, उसमें भी हम लोग को ऑप्शन नहीं है चलाने के लिए। हम लोग कैसा करेंगे? ज़रा गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि हमारा काम ज़रा सोचिए, हम लोगों के बारे में ज़रा आगे सोचिए। हर चीज़ खुल गया। ज़रा आईटी कंपनी एम्प्लॉइज़ को क्या है, वर्क फ्रॉम होम कर ले रहे, वो लोगों को क्या है, मुश्किल नहीं है, मगर हम लोग इतने लाखों की गाड़ियाँ ले ली है। एम्प्लॉइज तो बेरोजगार नहीं है, उनको तो बिल्कुल तनख्वाह मिल रही, घर पे बैठ के वो लोग काम कर रहे हैं वो लोग। मगर हम लोग जब फरवरी से जो बंद है, हम लोगों को फरवरी से मतलब हम लोग जब से पेमेंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हम लोग आगे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि ज़रा आईटी कंपनियाँ सब खुल गए, हर चीज़ खुल गए। अब ज़रा आईटी कंपनियाँ खुलने से ज़रा हम लोगों की गाड़ियाँ भी बाहर निकलते हैं। हम लोगों का भी घर है, घर में फैमिली है। अंदाजा कितने ड्राइवर्स होंगे? होते हैं लाखों हैं। कंपनी जितने कंपनियां हैं लाखों, हर गली में आप देखिए ये सब बेरोजगार है। जी पूरे बेरोजगार है। अभी हर कोई बेरोजगार है, कोई घर का नहीं बन सक रहा, कोई छोटा मोटा कोई सैनिटाइजर बेच ले रहा, कोई मास्क बेच ले रहा। मगर अभी हम क्या करेंगे? जिंदगी तो चलने वाली नहीं है, चलने वाले नहीं है। घर का रेंट चढ़ जा रहा, गाड़ी के EMI बढ़ जा रहे हैं, अब उसका टैक्स बढ़ जा रहा है, देखे हर चीज़ आ जा रहा है। जैसा टैक्स 3 महीने काउंटर टैक्स जा रहा था हम लोग को, अगर नहीं बने हमारे के ऊपर, उसके ऊपर पेनल्टियाँ गिर रहे, हम कैसा करेंगे? ज़रा आप कहाँ पे रहते? जी मैं टोली चौकी में रहता हूँ, राहुल गली में रहता हूँ। जी जी, आपका नाम बोलिए। मोहम्मद बशीरुद्दीन है। ठीक है, और से बात करिए। मेरा नाम मंसूर अहमद है। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं टोली चौकी पे रहता हूँ। मेरी भी कमर्शियल गाड़ी है, हाईटेक सिटी में चलाते हैं हम लोग। ड्राइवर है आप? ड्राइवर हूँ मैं, नहीं ओन गाड़ी है मेरी का, वो ड्राइवर का ओनर हूँ मैं। तो वही तो 6-7 महीने हो गया, 5-6 महीने करीब पूरा मुकम्मल बंद है, कंप्लीट एकदम। तो कहाँ से चलाएंगे हम लोग? कुछ सोच नहीं रहे हैं। कम से कम कौन, ये केटीआर साहब सोचना चाहिए ना, आईटी मिनिस्टर है। तो आईटी कंपनियां पूरे बंद है, तो हमारा गुजारा उसके ऊपर ही है। कहाँ से चलेंगे आप? हमारा कम गाड़ी के EMI देना है, फिर देखो टैक्स भी गवर्नमेंट। इतने दिनों से घर कैसा चला रहे हैं? उधार लेके, इधर से उधार लेके, थोड़ा बहुत गोल्ड है तो वो रहन रख के करके कैसा भी कोई मुश्किल से चला ले रहे हैं जी। तो अब केटीआर साहब सोचना चाहिए कि केटीआर मिनिस्टर उन्हीं है, उनको आईटी मिनिस्टर नहीं है, आईटी मिनिस्टर होने से ना, उन्हें सोचना चाहिए ना। ड्राइवरों के बारे में तो सोचना कम से कम। खाली कंपनियों के बारे में सोच लेंगे तो वो एम्प्लॉइज जो है घर पे काम कर ले रहे हैं, वो लोग उनको महीना होती है, उनको कोई परेशानी नहीं है, परेशानी नहीं है। कंपनियों को अलग परेशानी नहीं है,
एम्प्लॉयों को परेशानी नहीं है, परेशानी है तो ड्राइवरों को है। ड्राइवरों के बारे में कौन सोचना कम से कम। तो आपका मुतालबा किससे है? हमारा केटीआर साहब से है। केटीआर साहब हमारे बारे में सोचना, ड्राइवरों के बारे में कुछ ना कुछ हल निकालो, कोई रास्ता निकालो। आखिर इसलिए कि उन्होंने मिनिस्टर आईटी मिनिस्टर है, आईटी मिनिस्टर है, उन्हीं के ऊपर तो हम लोग भरोसा रखेंगे ना भाई। हम जब टीआरएस हुकूमत को हम वोट डाल के हम उसको सपोर्ट करके हम लोग सब लोग लेके आए। तो अब यहाँ के आप लोकल लीडरों को, एमएलए को नहीं बोले आप जाके भाई हमारे कुछ मसाइल को? बोले, जाके बोले, सब जगह बोले। किसको बोले आप? हम अकबर साहब को फोन करके बोले, अमजदुल्ला खान को बोले फोन करके। फिर क्या बोल रहे हैं? यही बोल रहे हैं, हाँ बोलेंगे, हम देखेंगे, बोलेंगे, बस यही बोल रहे हैं। 15 दिन रुक जाओ, बात करेंगे। फिर कुछ नहीं हो रहा हमारा। हम आपके लोकल एमएलए कौन है वहाँ के? कौसर मोहिउद्दीन है, उनसे भी मिले जाके। उनसे मिले तो उन्होंने भी बोल रहे हैं केटीआर साहब का नंबर दिया, बोले उनसे आप जो है ना मैसेज डाल दो उनको। फोन तो नहीं उठाते उन्होंने, मैसेज डालो बोले। मैसेज डाले तो कौन पढ़ेंगे? कितने मैसेज बोल के पढ़ेंगे? और दूसरे ड्राइवरों को भी दिया, मैं देख के बोला भाई मैसेज ना डालो सब लोग बोल के सबसे मैसेज डालने लगा है। टीआरएस भवन पे गए, वहाँ भी कोई नहीं मिले। वहाँ से फिर कैंप ऑफिस गए बेगमपेट पे, वहाँ गए तो भी वो लोग बोल रहे हैं भाई आपके एरिया के एमएलए का। सीएम साहब की टाइमिंग नहीं है मिलने की आप लोगों से? नहीं मिलते बोल रहे लगा। वहाँ गए तो भी टीआरएस भवन पे भी गए तो नहीं मिल रहे, नहीं है कोई भी यहाँ पर, नहीं आ रहे बोल रहे। कोरोना की वजह से कोई भी नहीं आ रहे बोले। फिर वहाँ से कैंप ऑफिस गए हम लोग बेगमपेट, वहाँ गए तो भी वो लोग अवाम तो कोरोना से मर जा रही। हाँ, अब क्या करेंगे इसके बारे में कौन सोचना है। कम से कम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हद से ज़्यादा टाइट हो गया। कितना इंतजार करेंगे, कितना हम लोग चलाएंगे, कहाँ से चलाएंगे। अब आखिरी मुतालबा आप सीएम से और केटीआर से करना वही है कि भाई वही लोग करना ना कुछ। अब जब वो लोग जिम्मेदार है, वो हुकूमत के वो लोग मेन आदमी है, उन्हीं के ऊपर सब चल रहा है, तो केसीआर साहब केटीआर साहब ही सोचना है, और कौन सोचेंगे उसके बारे में। वही मुतालबा है हमारा। इतना हो हमारा, वहाँ हम लोग के बारे में सोचे तो जरा मेहरबानी होगी। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।